हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहां की कुछ तस्वीरें सामने आई है, आपको दिखा देते हैं। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय की ये तस्वीरें आप देखिए। गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ये उनका पहला दौरा था, जहां उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया। और सैनी ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी मुलाकात की। तस्वीरें लगातार सामने आई है। अब कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक को लेकर लगातार नजरें बनी हुई है। और बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में नायब सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। ये बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय में होगी। बैठक में प्रोटेम स्पीकर चुना जाएगा और विधानसभा सत्र की डेट पर भी मोहर लगेगी। और वहीं कहीं ना कहीं इस बैठक में पोर्टफोलियोज को भी डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैबिनेट की बैठक है। सरकार के गठन के बाद ये पहली बैठक है जिससे राज्य की आगामी रणनीतियों और नीतियों पर चर्चा की जानी संभव है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजय राणा चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे आपको चंडीगढ़ ही लिए चलते हैं। विजय, बैठक शुरू ही हो गई होगी, ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। अभी 11 बजे तक बैठक शुरू हो जानी थी, पहुंचने लगे मंत्री? पहुंचने शुरू हो चुके हैं और कुछ ही मिनटों में बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि 11 बजे का समय बैठक रखा गया था। और मुख्यमंत्री नायब सैनी पहले ही बैठक के लिए जो है वो सचिवालय पहुंच चुके थे। गार्ड ऑफ ऑनर की सेरेमनी उन्होंने अटेंड की और उनके साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे और बाकी मंत्रियों का पहुँचने का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। और थोड़ी देर के बाद, कुछ मिनटों के बाद जो है बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि कैबिनेट की पहली बैठक है। एक दिन पहले ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, मंत्रियों ने शपथ ली है और उसके बाद आज पहली बैठक कैबिनेट की होने जा रही है हरियाणा सरकार की। तो सबसे जो महत्वपूर्ण काम आज की बैठक का है वो तो यही है कि सभी मंत्रियों को विभाग बांटे जाएंगे और उन्हें दफ्तर भी अलॉट कर लिए जाएंगे सचिवालय में, किस फ्लोर पर, किस दफ्तर पर में वो बैठेंगे। इसके अलावा जो है कई और मुद्दों पर भी चर्चा इस बैठक में हो सकती है, जैसे कि शीतकालीन सत्र की तारीखों पर चर्चा इस बैठक में हो सकती है, क्योंकि दिसंबर महीने में शीतकालीन सत्र बुलाया जाना है, उसको लेकर बातचीत होगी। और उससे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पदों को नाम भी फाइनल करने हैं कि किसको ये दोनों पद जो है दिए जा रहे हैं, कौन स्पीकर बनेगा और कौन डिप्टी स्पीकर बनेगा। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो आज की बैठक में जिन पर चर्चा होनी है। विभागों के बंटवारे की जहाँ तक बात करें तो उसको लेकर पहले जो है वो सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से फाइनल कर लिया गया है लगभग कि किस मंत्री को कौन से जो मंत्रालय हैं वो देने हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर मुख्यमंत्री जो है वो सभी मंत्रियों से बातचीत करना चाह रहे हैं, ताकि उनसे बातचीत होने के बाद जो है उनको मंत्रालयों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा कर लिया जाए, क्योंकि कई महत्वपूर्ण विभाग हैं जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ULB, इस तरह के तमाम विभाग हैं जिनका बंटवारा किया जाना है। होम डिपार्टमेंट है, तो उसमें से कुछ विभाग जो है मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे और बाकी विभागों का बंटवारा जो है वो मंत्रियों में किया जाएगा, ताकि सभी मंत्री जो अपना अपना जो डिपार्टमेंट है उसको संभालें और आगे काम काज शुरू करें। क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन की वजह से जो आचार संहिता थी वो लगी हुई थी, तो उस वजह से कामकाज नहीं हो सकते थे। बाद में चुनाव हुए, नई सरकार का गठन हुआ, तो अब सरकार जल्द से जल्द अपना जो कामकाज है वो शुरू करना चाहती है, ताकि जो बीच में जो गैप हुआ है, जहाँ पर कामकाज नहीं हो पाए, योजनाएं जो रुकी हुई थी, उनको अब दोबारा फिर से जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इस समय हम हरियाणा सचिवालय में ही मौजूद हैं, जहाँ पर जो नई सरकार का गठन का जो काम है वो अब हो चुका है। और आपको एक तस्वीरें मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। जो मंत्रियों के जो कमरे हैं वो भी अब फाइनलाइज कर लिए गए हैं, जैसे कि ये कमरा जो पहले कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल के पास होता था पिछली सरकार में, अब कृष्ण कुमार बेदी को ये कमरा जो है वो दिया गया है। हम सचिवालय के 8वें फ्लोर पर मौजूद हैं, जहाँ पर ये पूरी जो गैलरी है, इस पूरी गैलरी में अलग अलग मंत्री हैं वो बैठते हैं। यानी ये पहला जो कमरा है वो कृष्ण कुमार बेदी को दिया गया है, कैबिनेट मंत्री। और इस कमरे में पहले पिछली सरकार में बनवारी लाल जो कैबिनेट मंत्री थे वो इस कमरे में बैठते थे, अब कृष्ण कुमार बेदी को दिया गया है। इसके अलावा और भी मैं आपको कमरे जो है वो दिखाना चाहूँगा, जैसे कि मेरे सामने आप एक और कमरा देख पा रहे हैं जो अनिल विज को दिया गया है। और ये कमरा पिछली सरकार में भी अनिल विज के पास ही था, जब वो गृह मंत्रालय संभाल रहे थे, स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे थे, तो फिर से उन्हें जो ये ऑफिस है ये फिर से उन्हें ही
जो है वो दिया गया है। इनके सामने वाला जो ऑफिस है वो श्रुति चौधरी को दिया गया है। जो अनिल विज के बिल्कुल सामने जो दफ्तर है वो श्रुति चौधरी को दे दिया गया है। तो श्रुति चौधरी यहाँ पर बैठकर अपना कामकाज जो है वो आगे करेंगी। इसके अलावा जो और आगे जो ये गैलरी में अगर आपको मैं और भी दिखाना चाहूँगा, और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर, जैसे कृष्ण लाल पंवार को ये कमरा दिया गया है। पिछली सरकार में ये कमरा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के पास था, लेकिन इस बार जो ये कमरा है ये कृष्ण लाल पंवार को दिया गया, कैबिनेट मंत्री को दिया गया है। तो ये तमाम जो ये 8वां फ्लोर है सचिवालय का, जहाँ पर ज़्यादातर मंत्री बैठते हैं, कुछ मंत्रियों को 5वें और 6ठे फ्लोर पर भी कमरा दिया जाएगा, ऑफिस दिया जाएगा। अगला जो ऑफिस यहाँ पर है ये राव नरबीर सिंह को दिया गया है। यहाँ पर पिछली सरकार में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला बैठते थे, लेकिन अब राव नरबीर कैबिनेट मंत्री जो बने हैं, अब राव नरबीर को ये कमरा दिया गया, वो यहाँ पर बैठेंगे और सरकार का जो कामकाज है वो देखेंगे। तो ये 8वीं जो मंजिल है, यहाँ पर तमाम जो मंत्री हैं उनको जो कमरे हैं जो दिए जाते हैं, और लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं फूल लेकर अपने अपने मंत्रियों को बधाई देने के लिए। ये जो कमरा आप सामने देख रहे हैं, रणबीर गंगवा को भी ये कमरा दिया गया है, जहाँ पर पिछली सरकार में संजय सिंह बैठते थे जब उन्हें मंत्री बनाया गया था। तो यहाँ पर बैठकर रणबीर गंगवा अपना कामकाज करेंगे। अगला जो कमरा है, एक ये कमरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो कमरा है ये आरती राव को दिया गया है। पिछली सरकार में यहाँ पर विशंबर वाल्मीकि बैठते थे, लेकिन इस बार आरती राव चुनाव जीत कर आई, वो उन्हें शपथ दिलाई गई, कैबिनेट मंत्री वो बनी। तो आरती राव यहाँ पर इस कमरे में बैठेंगी। तो ये तमाम जो मंत्री हैं वो 8वें फ्लोर पर ज़्यादातर मंत्रियों को जो ऑफिस है वो दिए जाते हैं, और कुछ जो मंत्री हैं उनको 9वें फ्लोर पे, 5 फ्लोर और 6ठे फ्लोर पर भी कमरे दिए जाते हैं, ताकि जो भी लोग उन्हें मिलने आए, अपने मंत्रियों को मिलने आए, कामकाज करवाने को लेकर आए, उन्हें पता रहे कि उनके जो मंत्री हैं वो कहाँ पर बैठते हैं। इसके अलावा ये कमरा आप देख सकते हैं श्याम सिंह राणा को दिया गया है। रादौर से विधायक हैं श्याम सिंह राणा, उन्हें ये कमरा दिया गया है। पिछली सरकार में यहाँ पर महिपाल ढांडा बैठते थे, उनके पास ये दफ्तर था, और इस बार श्याम सिंह राणा को यहाँ पर दिया गया। श्याम सिंह राणा मंत्री बने हैं, रादौर से विधायक हैं। इसके अलावा इस फ्लोर पर जो आखिरी कमरा है 8वें फ्लोर पर, वो है विपुल गोयल को कमरा दिया गया है। आप देख सकते हैं विपुल गोयल को ये जो दफ्तर है ये अलॉट किया गया है, यानी अब विपुल गोयल यहाँ बैठेंगे और यहाँ से अपना कामकाज संभालेंगे, जो भी मंत्रालय उन्हें दिया जाएगा। पिछली सरकार में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा यहाँ पर बैठते थे, बाद में उन्हें उद्योग मंत्रालय भी दिया गया, तो वहाँ पर इन्होंने अपना कामकाज संभाला। तो अब विपुल गोयल को रूम ये दिया गया है, और जो भी मंत्रालय उन्हें मिलेगा तो वो सारे कामकाज यहाँ पर होंगे। यानी 8वें फ्लोर पर जो है सबसे ज़्यादा जो मंत्री हैं उनको जगह दी जाती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मंत्री बैठते हैं, और उसके बाद 1-2 मंत्रियों को जो कमरे हैं वो 5वें फ्लोर पर, 6ठे फ्लोर पर दिए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए महिपाल ढांडा का कमरा जो है 8वें फ्लोर पर नहीं है, तो उनका जो कमरा है वो 5वें 6ठे फ्लोर पर उन्हें दिया जाएगा। इसके अलावा एक मंत्री का जो ऑफिस है वो ऊपर 9वें फ्लोर पर दिया जाएगा। तो कुछ मंत्री ऐसे जिन्हें 5वें 6ठे फ्लोर पर बैठाया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो मंत्रियों को 8वें फ्लोर पर जगह दी जाती है। उनके दफ्तर जब अलॉट हो चुके हैं, सिर्फ अभी इंतज़ार है उनके मंत्रालयों के बंटने का, और मंत्रालयों के बढ़ते ही जो सभी मंत्री हैं वो अपना कार्यभार जो है यहाँ पर वो संभाल लेंगे, और हो सकता है मुख्यमंत्री खुद उन्हें उनके दफ्तरों में आए और उनको वहाँ पर उनकी कुर्सी पर बैठाएं, उनका पदभार जो है वो उन्हें सौंपेंगे। और कैबिनेट की बैठक के बाद जो है जब मंत्रालय बढ़ जाएंगे तो सभी मंत्री अपने अपने दफ्तरों में आकर अपना अपना जो कार्यभार है, जो जिम्मेदारी है वो संभाल लेंगे। जी अच्छा विजय, बैठक अब शुरू हो गई है क्या? अब क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया है, सभी मंत्री पहुंच गए होंगे वहाँ पर, आप कह रहे थे कुछ मिनटों में शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बैठक शुरू होने का समय हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही पहुंच चुके थे सचिवालय में और तमाम मंत्री भी पहुंच चुके थे। तो बिल्कुल बैठक जो है वो हम कह सकते हैं कि बैठक इस समय तक शुरू हो चुकी होगी। इस समय हम 8वें फ्लोर पर मौजूद हैं। बैठक जो बुलाई गई है 4थे फ्लोर पर बैठक जो है वो बुलाई गई है, और वहाँ पर बैठक इस समय शुरू हो चुकी होगी। तमाम मंत्री वहाँ पर पहुँच चुके होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी, और इस बैठक में क्योंकि पहली बैठक है, सभी जो 13 मंत्री जिन्होंने कल शपथ ली थी उन सभी मंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया है, और सभी 13 मंत्री इस बैठक में पहुंचे हैं। क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ था
तो उसके बाद सभी मंत्रियों को यहीं पर ही रुकने के लिए जो निर्देश है वो दिए गए थे, क्योंकि कैबिनेट बैठक जो है बुला ली गई थी। तो इस वजह से अब सभी मंत्री यहाँ पर बैठे हैं और बहुत लंबी ये बैठक चले, इस बात की भी कोई अभी फ़िलहाल ऐसी उम्मीद नहीं है कि बहुत लंबी बैठक चलेगी, क्योंकि जो मुख्य जो मुख्य मकसद है वो यही है कि एक तो सभी मंत्रियों को जो उनके जो मंत्रालय है, जो विभाग है, वो दे दिए जाएं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लेकर बातचीत कर ली जाए और इसके अलावा अगर हो सके तो जो शीतकालीन सत्र है उसको लेकर बातचीत कर ली जाए। हालांकि शीतकालीन सत्र को लेकर दोबारा भी बैठक जो है वो बुलाई जा सकती है, नवंबर महीने में या दिसंबर महीने में बुलाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो 2-3 एजेंडे हैं उन पर कोई बहुत ज़्यादा समय उनको नहीं लगेगा, होगा वो बुलाना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी भी होगा जल्द से जल्द, क्योंकि इससे पहले जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और उनके कार्यकाल के दौरान जो एक सेशन बुलाया जाना था वो सत्र बुला नहीं पाई थी सरकार। बिल्कुल, क्योंकि जो आखिरी जो सत्र बुलाया गया था, हालांकि सत्र नहीं बुलाया गया, सिर्फ विधानसभा में सदन जब लगा था आखिरी बार, तो वो मार्च पिछले साल इस साल मार्च महीने में लगा था और 6 महीने के भीतर जो है सत्र को बुलाना ज़रूरी होता है। और उसके बाद जब सितंबर महीने में जब सत्र को बुलाना था, यानी 6 महीने जब पूरे हुए थे, तो उस समय सत्र को बुलाया जा नहीं सका था, क्योंकि जो चुनाव की घोषणा है वो हो चुकी थी। तो उसके बाद अब सत्र को जल्द से जल्द सरकार बुलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब सितंबर महीने में जब सत्र नहीं बुलाया गया था तब सरकार को भंग करना पड़ा था और मंत्रिमंडल को जो है वो एक तरह से भंग करना पड़ा था। मुख्यमंत्री ने भी कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर उसके बाद से काम किया, लेकिन अब इस विधानसभा में जीत के बाद जो है अब सरकार हरियाणा में बन चुकी है और अब मुख्यमंत्री जो है वो सत्र जल्द से जल्द बुलाएंगे, ताकि क्योंकि आखिरी जो सत्र है वो मार्च महीने बुलाया गया था और उससे पहले बजट सत्र फरवरी महीने बुलाया गया था। तो प्रदेश को लेकर जो भी चर्चाएं सदन में होती है, जो भी मांगे होती हैं, घोषणाएं होती हैं, जो योजनाएं शुरू करनी होती हैं, उनको लेकर एक लंबे समय से जो है बातचीत नहीं हो पाई है, सदन नहीं बुलाया जा सका है। तो इस वजह से सरकारी कोशिश है कि समय रहते जल्द से जल्द सत्र बुलाया जाए, ताकि जो काम अधूरे रह गए हैं, जो अधूरे बचे हुए हैं, जिनको पूरा करना जल्द से जल्द सरकार पूरा करना चाहेगी, तो उसके लिए सत्र जल्द से जल्द सरकार बुलाएगी। जो काम अधूरे रह गए हैं उसको तो पूरा करना ही होगा। इसके साथ साथ प्रदेश की जनता ने अगले 5 साल के लिए उनको कमान सौंपी है। प्रदेश की जनता ने अपने कामों को लेकर तो जो वायदे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने वो भी उनको पूरे करने होंगे। अब किस तरह के विजन के तहत प्रदेश सरकार जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि देखिए कल जब शपथ ले रहे थे उससे पहले युवाओं नियुक्ति पत्र वितरित किए और इस पर बीजेपी ने कहा कि जो वादा किया हमने वो वादा हमने पूरा भी किया। बिल्कुल, जो एक पहला वादा था सरकार का, जो ये 24,000 नौकरियां देने की जो बात थी, वो शपथ ग्रहण के दिन ही उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। यानी पहला जो वादा था मुख्यमंत्री की ओर से वो पूरा कर लिया गया है। लेकिन इसके बाद और बहुत से वादे हैं जो चुनाव प्रचार के दौरान किए गए सरकार भाजपा की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से। तो अब उन वादों को पूरा करने का समय भी आ गया है, क्योंकि कल हमने कई मंत्रियों से बात की तो उनका यही कहना था कि रोड मैप जो है सरकार का वो सिर्फ इतना है कि आने वाले दिनों में जो संकल्प पत्र चुनाव से पहले जारी किया था भाजपा ने, उस संकल्प पत्र को सबसे पहले पूरा करना है। उसमें जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं सबसे पहले पूरी करनी है और उसके बाद आगे की घोषणाओं के बारे में, योजनाओं के बारे में सोचा जाएगा, ताकि जो संकल्प पत्र है वो उसकी जो घोषणाएं पूरी हो जाएं, उसके बाद अगली योजनाएं सरकार जो उसकी प्लानिंग करेगी, ताकि एक प्रदेश में एक ये मैसेज दिया जा सके कि भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान जो घोषणा पत्र जारी किया था, जो संकल्प पत्र जारी किया था, जो वादे लोगों के साथ किए थे, वो सिर्फ वादे नहीं थे, उन वादों को सरकार पूरा भी कर रही है। और लोगों को भी कहीं ना कहीं इंतज़ार है कि वो वादे जो हैं जल्द से पूरे हो जाएं। जैसे कि जो बड़े वादे अगर हम बात करें, जैसे कि युवाओं को 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था संकल्प पत्र में, महिलाओं को 2100 रुपये महीना देने की बात की गई थी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात की गई थी। तो इस तरह के जो वादे थे, जो आम आदमी से जुड़े हुए वादे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदेश के लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार ने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे सरकार उनको जल्द से जल्द पूरा करे। और दूसरी तरफ भाजपा को भी ये बात इस बात का आभास है कि जो संकल्प पत्र वादे किए गए थे वो जल्द से जल्द अगर सरकार पूरे करेगी तो सरकार की जो छवि है वो
और ज़्यादा अच्छी लोगों के मन में बनेगी और सरकार, लोगों का विश्वास जो है सरकार में और ज़्यादा बढ़ेगा। जिस तरह से लोगों ने इस बार विश्वास जताया चुनाव के दौरान, वैसे ही विश्वास और ज़्यादा उसमें। ठीक है विजय, आप इस बैठक को लेकर भी नजर लगातार बना के रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे हम। शुक्रिया आपका फिलहाल इन सारी जानकारियों के लिए।